ग्रीटिंग्स टू वन एंड ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो बीए पार्ट वन सेमेस्टर वन के, तो इसके बाद आपको अब सेमेस्टर टू की भी तैयारी करनी है। तो उससे रिगार्डिंग इंग्लिश का क्या सिलेबस, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा, उसको लेके मैंने ये वीडियो बनाई है। कुछ बच्चों का आज लास्ट पेपर भी जैसे रहा है डेट शीट के अकॉर्डिंगली, तो अब सेमेस्टर टू की तैयारी में आप लोग लग जाइए। तो इंग्लिश का जो सिलेबस क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा वो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एमडीयू रोहतक के अंडर आएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स हमें अरेंज करनी है, तभी तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे उस सेमेस्टर में। तो इस सेमेस्टर में जो आपकी बुक रहने वाली है वो है लिटरेचर एंड लैंग्वेज टू, तो वो आपको लेनी होगी और उसमें से आपने पढ़ना होगा। तो चलिए करते हैं एक बार डिस्कस। जो फर्स्ट आपका चैप्टर रहेगा दैट विल बी पिजन्स एट डे ब्रेक रिटन बाय अनीता देसाई। Second will be the With the Photographer written by Stephen Leacock. Third chapter is The Journey written by Tamsula Eo. Fourth chapter is The Refugee written by K.A. Abbas. Next one is Bellows for the Bullock, a Haryanvi folk tale. नेक्स्ट इज़ पंचलाइट, फनीश्वर नाथ रेणु ने इसको लिखा है। सेवन्थ वन इज़ द चाइल्ड रिटन बाय प्रेमचंद। नेक्स्ट इज़ द ब्लाइंड डॉग रिटन बाय आर के नारायण। तो ये जो है आपको इसमें लिटरेचर एंड लैंग्वेज टू के पार्ट ए में पढ़ने को मिलेगा। पार्ट बी इंक्लूड्स ग्रामर पोर्शन, जिसमें क्या पढ़ेंगे द सेंटेंस, चेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, टेंसेस, टैग क्वेश्चंस, voice, narration or reported speech, modals, agreement of verb and subject, nouns, singular or plural, some special cases. Next is the partitive use of, then capital letters and punctuation, simple, compound and complex sentences, auxiliaries, homonyms, synonyms, antonyms, vocabulary and essay writing. स्टूडेंट्स, मेरी एक बहुत अच्छी एडवाइस आपको ये रहेगी, अगर आप मानते हैं तो, कि आप अपना ये सिलेबस जो आपको गिवन है उसको बहुत अच्छे से करें। आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी निकल जाएगा और इसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा आपका सिलेबस जो है वो डाला गया है। उसको बहुत अच्छे से पढ़ें आप। अगर आप इस सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप क्रैक कर पाएंगे और आप जो है उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। साथ साथ बीए भी आपके अच्छे स्कोर के साथ हो जाएगी। तो वो सीरियसली इसको लीजिए और अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए। ये बहुत ही अच्छा सिलेबस आपका है, तो इसको कीजिए आप। फिर अब हम देखते हैं कि जो सिलेबस का पैटर्न किस तरीके से दिया गया होगा, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें कि थ्योरी 80 मार्क्स की आएगी, इंटरनल असेसमेंट आपकी 20 मार्क्स की रहेगी एंड टाइमिंग्स विल बी ऑफ 3 आवर्स। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आपको एक्सप्लेन करना है। एक स्टेंजा दो दिए होंगे, वहाँ पर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ तो आप उस स्टेंजा को जो है एक्सप्लेन करेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है स्टेंजा और किसने लिखा है, किस चीज़ के बारे में है। फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 8 मार्क्स का रहेगा। देन कम्स द सेकंड क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट पार्ट उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आपको 8 क्वेश्चंस दिए होंगे, कोई 6 आपको उसमें से करने हैं, जो कि आपको एक वर्ड, एक फ्रेज या एक सेंटेंस में आपको उसका आंसर देना होगा। इट विल बी ऑफ 6 मार्क्स, 1 मार्क ईच का जो है ये क्वेश्चन रहेगा। बी पार्ट जो रहेगा उसमें आपको जो है 3 क्वेश्चंस दे रखे होंगे, कोई 2 आपको करने होंगे और 100 शब्दों में आपको उसका आंसर लिखना है। यह आपको और भी क्लियर हो जाएगा अभी हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तब। तो जो 2 क्वेश्चंस आपको 100 वर्ड्स के करने हैं तो वो 6 मार्क्स के रहेंगे, तो ये 12 मार्क्स का हो जाएगा इसका बी पार्ट। ऑल राइट, थर्ड क्वेश्चन इज़ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये टेक्स्ट में से ही लिया गया होगा, जिसमें 200 शब्दों में आपको लिखना होगा। 2 क्वेश्चन दिए होंगे, कोई एक आपको करना होगा और यहाँ पर जो है ये 12 नंबर का रहेगा। तो आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना होगा कि 200 शब्दों में आपको लिखना है। ओके, फोर्थ पार्ट जो है उसमें ए पोर्शन है वो ग्रामर बेस्ड है, जिसमें कि जो टेक्स्ट बुक में आप ग्रामर के टॉपिक्स करेंगे उससे रिलेटेड ये होगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज में जो सेंटेंसेस दे रखे हैं एज इट इज़ वही आएंगे, ऐसा नहीं होगा। कोई 20 सेंटेंसेस होंगे, वहाँ से आपको कोई भी 15 करने होंगे, तो ये 15 मार्क्स का होगा। हर एक सेंटेंस 1 नंबर का रहेगा। फिर उसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, इसमें क्या होगा कि आपको कोई पोइटिक फॉर्म या डिवाइस जो है वो आपको करनी होगी। तो आपको जैसे कोई पैराग्राफ दे रखा होगा, आपको उसमें से डिवाइस या फॉर्म जो है
वो आपको बतानी होगी, तो वो 6 मार्क्स का आपका रहेगा। सी पोर्शन में जो है आपने करना होगा ट्रांसक्रिप्शन किन्हीं भी 5 शब्दों की 8 में से, तो वो 5 नंबर की रहेगी। और फिर 5th क्वेश्चन जो है वो कंपोजिशन का होगा, जहाँ पर कि स्टूडेंट को एक ऐसे लिखना होगा लगभग 300 शब्दों में। वो कोई भी 4 टॉपिक दे रखे होंगे और आपको उसमें से कोई एक करना होगा, एंड इट विल बी ऑफ 12 मार्क्स। तो ये यूजुअली जो है ना बहुत ही आजकल के कंटेम्प्रेरी मतलब कि समकालीन टॉपिक्स दिए होते हैं कि आजकल जो चल रहा है आसपास हमारे, उससे रिलेटेड ही टॉपिक्स आते हैं। तो वो आप तैयार करके रखें। आप इसका एक तरीका यही है कि आप बहुत सारे एसेज और बहुत इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू कर दीजिए, उससे आपकी कंपोजिशन अच्छी होने वाली है। तो अब क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आएगा पेपर में। ओके जो आपका ये 3 घंटे का पेपर रहेगा, 80 नंबर का आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, जिसमें कि आपको करनी है किन्हीं भी 4 शब्दों को ट्रांसक्राइब आपको करना होगा, और आपको लगभग 8 के करीब दे रखे होंगे। तो 4 मार्क्स का है ये। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट रहेगा कि आपको सिनोनिम्स लिखने हैं किन्हीं भी 4 के, इसमें भी आपको 8 वर्ड्स दे रखे हैं। और नेक्स्ट इज़ यू हैव टू राइट एंटोनिम्स ऑफ एनी ऑफ द 4, जिसमें कि आपको 8 वर्ड्स, अगेन फिर से 8 वर्ड्स दे रखे हैं, उसमें से आपको कोई 4 ही करने होंगे। तो ये आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। और फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहाँ पर कि आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस होगा, जिसमें एक शब्द में, एक फ्रेज़ में या एक सेंटेंस में आपको जवाब देना होगा। तो 8 दे रखे होंगे, इसमें से भी कोई 4 करने। देखिए कितनी ज़्यादा इंटरनल चॉइस है, बहुत ईजी रहने वाला है। तो इतनी ज़्यादा इंटरनल चॉइस होने के बाद तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा आपका। सेकेंड का बी पार्ट है अटैम्प्ट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको 50 वर्ड्स में जो है लिखना है, इसमें कोई 6 करने हैं। ये लगभग 9 के करीब क्वेश्चन दिए हुए हैं, 9 में से कोई 6 आपको करने हैं, तो 12 नंबर का ये हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा ये। ओके थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्या करना है आपको कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ईच। यहाँ पर आपको जो है लगभग 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से कोई 3 करने हैं। कितनी ज़्यादा चॉइस है ये देखिए आप। तो आप थोड़ी सी भी तैयारी करके जाएंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप थोड़ा सीरियसली पढ़ना शुरू कीजिएगा शुरुआत से ही, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो मतलब कि 6 क्वेश्चन में से यहाँ भी आपको कोई 3 ही करने हैं, और ये जो है आपका 21 मार्क्स का रहेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामर शुरू हो जाती है यहाँ से। डू एज डायरेक्टेड अटैम्प्ट एनी 20। कोई भी 20 करने हैं आपको। 40 गिवन है, और हर एक सेंटेंस के साथ में साइड में ब्रैकेट में आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी होंगी कि आपको वॉइस चेंज करनी है या ऐड टैग क्वेश्चन करना है, नरेशन चेंज करनी है, नेगेटिव में बनाना है, इंटेरोगेटिव, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, जो भी आपको करना है, पंक्चुएशन करनी है, मॉडल लगाना है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी है। तो वो सब ऑप्शंस आपको ब्रैकेट में गिवन है। तो 5th क्वेश्चन जो है उसमें आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस और आर्टिकल्स। तो यहाँ पर भी आपको 14 जो है सेंटेंसेस गिवन है, और उनमें आपको अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन और आर्टिकल लगानी है। इसमें कोई 7 आपको करने हैं, ये 7 मार्क्स का रहने वाला है। फिर आपका आता है 6th राइट एन एसे इन 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। यहाँ पर कोई हिंट भी दिए जा सकते हैं, या फिर आपको कोई 4 टॉपिक भी गिवन हो सकते हैं। तो ये आपका 8 नंबर का रहने वाला है। 200 शब्दों में ये आपको पूरा करना होगा। और बच्चों आप शुरू से ही अगर हार्ड वर्क करते हुए रेगुलरली पढ़ाई शुरू करेंगे, क्लासेस अटेंड करते हुए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप अच्छे मार्क्स ना स्कोर कर पाएँ, क्योंकि हार्ड वर्क ही जो है वो इट इज़ की टू सक्सेस। बिना हार्ड वर्क के, बिना मेहनत के सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसी भी तरीके से। शुरुआत से ही आप पढ़ना शुरू करें, अपने टीचर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करें, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। पेपर पैटर्न और सिलेबस को ध्यान रखते हुए आप पढ़ें। ऑल द बेस्ट।